नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पूरा बात में। मैं मोनीवीर आज आपको कंप्यूटर के MCQ के बारे में बताऊंगा। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भी नोटिफिकेशन निकल के आई है कि HP के JEE के एग्ज़ाम निकलने वाले, जितने IT के एग्ज़ाम हैं क्लैरिकल बेस में, वो सारे निकले। तो जो अगर आपने मेरी ये वीडियो अगर अंत तक देखें, मतलब पूरी जो जितने भी इसके पार्ट में बना रहा हूँ, और ये पूरे पार्ट आपने देख लिए, तो आपको कोई कहीं से भी कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल आपको यहीं से आने वाला है। जैसे बैंकिंग में हो गया, SSC, रेलवे, सभी हर जगह में यहाँ से जो मटेरियल आएगा। और ये दोस्तों, इसके जितने इम्पोर्टेंट MCQ है, यहाँ का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। सॉरी, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? इसका आंसर है डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 2, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रोम में डेटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर उसमें सेव ही रहता है। अगर बिजली आपकी चली भी जाती है तो भी इसमें सेव ही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी मीडियम में डेटा उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? इसका आंसर है CD या W डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क जो DVD का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? इसका आंसर है मेन मेमोरी। जितने डेटा प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया जैसे CD की सूचनाएं किसके प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं? जो CD में जो हम सूचनाएं कुछ भी लिखते हैं वो किसके प्रयोग से लिखी और पढ़ी जाती हैं? इसका आंसर है लाइट और लेज़र झरोखे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पावर ऑफ की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वॉलेटाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण केस में रिकॉर्ड किए गए डिस्क का कंटेंट जिसे उपयोगकर्ता चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, क्या होता है? केवल रीड। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है? जो सीडी आर डब्ल्यू डिस्क जो होती है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा कहाँ स्थिर रहता है? सेकेंडरी मेमोरी। जो भी पीछे क्वेश्चन पूछा, लाइट बंद होने पर वो मेन मेमोरी जो होती है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा भी गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज कौन सी है? सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज मैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD से आप क्या पढ़ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सॉरी, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं उसको, CD को। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? TB, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट मिलता है? 1024 बाइट जो होता है उसका 1 किलोबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। नेक्स्ट, स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा होता है? स्टोरेज का सबसे छोटा माप बाइट होता है। कंप्यूटर में केबी का अर्थ क्या होता है? केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? लगभग 1 बिलियन बाइट्स जो होते हैं वो 1 गीगाबाइट में होते हैं।
सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में बाइट्स कैसे लिस्टेड होंगे? पहले आएगा, बड़े से शुरू करते हैं, तो पहले टीबी आएगा, फिर उसके बाद जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है? 1024 का। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है? बाइनरी नंबर। बाइनरी प्रणाली को के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं 1 और एक होते हैं 0। बाइट कितने से कितनी संख्या तक को दर्शा सकता है? बाइट जो होता है वो 0 से 255 तक की संख्या को दर्शा सकता है। AC228 में कितने करैक्टर निर्मित किए जाते हैं? इसमें 256 करैक्टर जो है वो निर्मित किए जा सकते हैं। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? 101 की वैल्यू 5 होती है। एक हिस्सा डिजिट को सूचित किया जा सकता है 4 बाइनरी बिट्स में। एक हेक्सा डिजिट को सूचित किया जा सकता है 4 बाइनरी बिट्स में, एक हेक्सा डिजिट को सूचित किया जा सकता है। दशमलव संख्या 98 के बाइनरी कितने के समान होंगे? 100 11000010। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक करैक्टर को असामान्य 8 बिट कोड के रूप में सूचित करता है? EBCDIC। AC222 का क्या नाम है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSD का पूरा नाम? MSD का पूरा नाम मोस्ट सिग्निफाइंग डिजिट है। 411 बाइट के दशमलव तुल्य के होता है, इसका 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर ए के लिए ASC का कोड क्या होता है? इसका कोड ये होगा 1000001। बाइनरी संख्या 1001 1010011100 का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा? 51498। नेक्स्ट क्वेश्चन, EBCDIC में कुल कितने प्रकार के करैक्टर को दर्शाया सकता है? 256 में। कंप्यूटर में सूचना को किस रूप में स्टोर किया जा सकता है? डिजिटल डेटा के रूप में। किसके द्वारा बने कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है? डिजिटों के द्वारा। बाइनरी सिस्टम कौन सी घात का प्रयोग करता है? 2 का। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है? बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों से चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबलर का भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। जो भी हम टाइपिंग करते हैं उसको ये मशीनी भाषा में, बाइनरी भाषा में चेंज कर देते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में आसान बना देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 45, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस को अटैच की जाती है तो सबसे पहले किसे इंस्टॉल किया जाएगा? ड्राइवर को। कोई भी हम चीज़, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी अगर कंप्यूटर के साथ अटैच करती है, मतलब कुछ भी उसमें इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसको ड्राइवर को, जो सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? सूचना में। डेटा हम होते हैं उसको सूचना के रूप में बदल देता है ये। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किंतो का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? प्रोग्राम। क्वेश्चन 49 है, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। कोई काम करना है उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन बने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। उपयोगकर्ता ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कंप्लायर है, एक प्रोग्राम को एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? कंट्रोल यूनिट जो वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल कंप्रेशन का। नेक्स्ट है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन सा प्रोग्राम करता है? इंटरप्रेटर। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की प्रति किसमें होती है? फुल बैकअप में। बैकअप होते हैं उसमें प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल सारी मतलब कॉपीज होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन किस में होते हैं? सॉफ्टवेयर में। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा पद उपयुक्त है? सॉफ्टवेयर। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिए जाते हैं? सॉफ्टवेयर लाइसेंस के। आई एग्री करते हैं उससे, वो लाइसेंस होते हैं सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों का तालमेल करना शामिल है। तो क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता है, उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाने की तकनीक को कहा जाता है इंटरफेस। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दक्षता ऑपरेट करने और डेटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य को कौन हैंडल कर सकता है? यूटिलिटीज। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंस्ट्रक्शन के तरीके को कौन कंट्रोल करता है? यूज़र इंटरफेस। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? डाम्स। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन मार्केटिंग की क्षमता होती है? लाइनक्स में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? लाइनक्स सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है? कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल का कौन सा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं एप्पल कंपनी जो है। ओरेकल द्वारा अधिग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सोलारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। डियोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच कौन सा सिस्टम एजेंट की तरह कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रक्रिया को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने देता है? और ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग कौन सा है? मैक ओएस 8.06। यूनिक्स का मुख्य भाषा कौन सी है? असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बीटा वर्जन कौन सा है? विंडो विस्टा। विंडो विस्टा जो एक बीटा वर्जन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीटा वर्जन का। ये ऐसे ही पूछ सकते हैं, विंडो विस्टा कौन सा वर्जन है? बीटा। नेक्स्ट, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास जो है वो 1969 में हुआ था। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के में लोडेड होता है तब कौन सा प्रोग्राम रन करता है? बूटिंग। बूट होती है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग के साथ। सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? सी भाषा में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा गया है। इसमें एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिक्स वाला। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? ये ऐसे भी आ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आए हुए एग्जाम में। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? कोल्ड व वार्म बूटिंग तो 2 प्रकार की होती है। जब बहुत कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत करते हैं उसे क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग। जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। पहले ओन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने क्या कहते हैं? वॉर्म बूटिंग। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग किस में होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? गूगल द्वारा जो एंड्रॉयड होता है मोबाइल के लिए। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन मेमोरी में लोड होता है? बूट रिकॉर्ड। डांस में एमडी कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है? डायरेक्टरी और डायरेक्टरी बनाने के लिए। किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूरे आकार में लेने के लिए किया जाता है? रिस्टोर को। नेक्स्ट, किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है? ऊर्ध्वाधर। किस विस्तार की वाली फाइलों को एग्जीक्यूटिव फाइल कहा जाता है? .exe। विंडोज़ में ऐड या रिमूव प्रोग्राम एंड न्यू हार्डवेयर मॉडम आदि जैसे आइकन किस में होते हैं? कंट्रोल पैनल में होते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है?
डेस्कटॉप के रोम। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? स्टार्ट पर। विंडो में एक कंप्यूटर ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर को कहाँ रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में। फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है? एडिट ऑप्शन में। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स हैं। किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप मेन्यू भी कहा जाते हैं? पुल डाउन। कमांडो की वो सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं? मेन्यू। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ कहाँ होती हैं? टूल बार में। मेन्यू का एक विशेष कार्य करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? कमांड। विंडो एक्सप्लोर फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करना चाहिए। विंडो एक्सप्लोर फोल्डर अगर सामग्री देखें तो फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करते हैं? GUI। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कौन सी है? विंडो। कौन से सब प्रयुक्त बर्तन किए होते हैं? आंसर है ऑप्टिक स्क्रीन विंडो। विंडो ME में ME शब्द कहाँ विंडो ME में ME से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। हार्ड डिस्क डिलीट की गई फाइलें कहाँ बेची जाती है? रिसाइकिल बिन में। सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड जो होती है वो क्लिपबोर्ड में होती है। किस प्रकार का एक विभिन्न ड्रॉप मेन्यू के नाम से आइकन दिखता है? मेन बार। मेन्यू बार में। विंडो 98 और विंडो 95 और विंडो NT किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोसेसर के नाम से। किस विंडो की सर्चिंग का पहला कदम कौन सा होता है? टाइटल बार पर पॉइंट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन। टास्क बार कहाँ होता है? आंसर है स्क्रीन के बॉटम पर। पुल डाउन मेन्यू फेवरेट कमांड का क्या महत्व है? आंसर है कमांड में वर्तमान एक्सेसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः कंप्यूटर में कहाँ पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस कर सकते हैं? डेस्कटॉप पर। रिसाइकिल बिन कब तक इसका आइटम को स्टोर करता है? जब तक आप खाली नहीं करोगे रिसाइकिल बिन को तब तक वो हमको स्टोर करता रहेगा। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पर छोटे पिक्चर ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइकन। प्रिंट देने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? आंसर है फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फाइल नेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है? आंसर है सेल का रो और कॉलम लेवल। रिलेशनल डेटाबेस में वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम के रिप्रेजेंट करता है, क्या कहलाता है? टेबल। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए? एडिटिंग। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट। कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग
से कर्सर डॉक्यूमेंट कहाँ पहुँच जाएगा, स्टार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल को कंटेंट्स में कौन डिस्प्ले करता है, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसका आंसर एक एप्लीकेशन सूट है। नेक्स्ट है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है, इसका आंसर है कंट्रोल ए। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, लाइन और कॉलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संसाधन और डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, कट एंड पेस्ट। नए नाम सहित नई लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को खोलने के लिए आपको कौन सी कमांड का प्रयोग करना चाहिए, सेव एज टू। कटिंग और पेस्टिंग में पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी के रूप से किस में स्टोर की जाती है, क्लिपबोर्ड में। टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने वाले बटन क्या डिस्प्ले करते हैं, फॉर्मेटिक टूल बार। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस व्यवस्थित करने के लिए क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग। MS एक्सेस में एक टेबल कितनी प्राइमरी कीज होती है, एक कीज होती है इसमें। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस के चेंज करने से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। कौन सा सेल दो या अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है, मर्जिंग। नेक्स्ट है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे। वर्ड वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड लॉकअप चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेआउट गैलरी का। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की को दबाएं, होम की का। सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग का कार्य किया जाता है, करैक्टर, सेक्शंस और पैराग्राफ का। एक कॉलम टेक्स्ट मान्यता किस तरह की लाइंस करती है, लेफ्ट लाइन। नेक्स्ट, वर्ड में सेंटर सेलेक्ट और टेक्स्ट के कीबोर्ड करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+E। ये दोस्तों ये सेकंड पार्ट है इसका अभी थर्ड पार्ट आएगा। मतलब जो भी आप अगर आप हमारे इस चैनल जो भी मैं आपको पार्ट करा रहा हूँ जितने MCQ के, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपने इसको एक बार कर लिया तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर इसकी आप कंप्लीट PDF चाहते हैं तो कंप्लीट PDF आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बारे में मेरी ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।